तो इस मानवा के शुरुआत में हम सेकेंड रूम के थर्ड क्लास को देखते हैं, जहाँ पर कोई कह रहा होता है कल हमारी अवेकनिंग सेरेमनी है। मैं तो बहुत ही ज्यादा नर्वस हूँ, पता नहीं मेरा कौन सा टैलेंट अवेकन होने वाला है। और सीधा हमारे प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं, जिससे कोई कह रहा था ब्रदर जल्दी से उठ जाओ। और सीधा हमारे प्रोटैगनिस्ट धीरे धीरे आंखें खुलने लगती हैं। वो देखता है कि आसपास बहुत सारे बच्चे हैं और देखते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट जो धीरे धीरे उठ रहा होता है। वो बहुत ज्यादा स्लीपी सा मूड कर रहा होता है और तभी वो अचानक से उठते हुए कहता है आखिर मैं कहाँ पे हूँ। और तभी उसको सर में दर्द होता है और अचानक से हमें बताया जाता है कि इस बॉडी ये किसी और की बॉडी है और सीधा इसकी सारी मेमोरीज हमारे प्रोटैगनिस्ट के दिमाग में इधर उधर घूमने लगती हैं। फिर हमें इस दुनिया के बारे में बताया जाता है। फिर हमें इस प्लेनेट का नाम पता चलता है जो कि ब्लू स्टार है। ये अर्थ से ज्यादा अलग तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे केवल एक ही चीज अलग है, वो है मॉन्स्टर जो कि इस दुनिया के अंदर इन्वेड करते हैं और उन्हें हम कैलेमिटी के नाम से जानते हैं। और ये सारी चीजें कुछ 100 साल पहले से शुरू हुई हैं और यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर जो कि दुनिया के अंदर इन्वेड करते हैं और उन्हें रोकते हैं हंटर्स। और यहाँ पे हमें हंटर्स के बारे में बताया जाता है कि इनके पास जन्म से यूनिक टैलेंट होते हैं जो कि दुनिया को डोमिनेट करके पावर भी रख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप एक बार अवेकनिंग ट्रायल को पास कर लेते हो तो आप अपने प्रोफेशन को चूज कर सकते हो और प्रोफेशन मिल जाने के बाद ही आप एक ऑफिशियल हंटर बनते हो और आप मॉन्स्टर के साथ फाइट करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हो और आप एक लग्जरियस लाइफस्टाइल को भी जी सकते हो, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो। एक हंटर बहुत ज्यादा मजे में है और तभी अचानक से हमारे प्रोटैगनिस्ट के दिमाग में एक चीज ब्लिंक करती है। वो कहता है जहाँ पे मैं पहले रहता था वहाँ पे एक ऐसा ही गेम था जिसे मैं बहुत ज्यादा पसंद करता था, उसका नाम जेनेसिस था। कि सच में मैं क्रॉस ओवर करके दूसरी दुनिया के अंदर आया हूँ या फिर वही गेम मेरे रियल वर्ल्ड के साथ मर्ज हो चुका है। मैंने उस दुनिया के अंदर गेम के सारे प्लेयर्स को डोमिनेट करते हुए सारे मॉन्स्टर को किल कर दिया था और मैं उस गेम का वॉरलॉर्ड बन चुका था। और यहाँ पे हमारे प्रोटैगनिस्ट के एक आइकॉनिक लुक को भी देख सकते हैं, लेकिन केवल मेरे स्किल के कूल डाउन लिमिट के कारण मैं मिनियंस और समन यानी कि फाइनल बॉस से बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। और यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट की हेल्थ बहुत ज्यादा लो हो चुकी थी और उसकी तरफ बहुत सारे अनडेड या फिर कह लो समनिंग मॉन्स्टर अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। और सिर्फ हम प्रोटैगनिस्ट वो गेम हार गया होता है। वो टेबल पे अपना हाथ मारते हुए कहता है केवल एक ही स्टेप मैं एक ही स्टेप दूर था कि मैं गेम का गॉड बन सकता था, लेकिन केवल उस कमीने मॉन्स्टर की वजह से मैं उस गेम को हार चुका हूँ। और तभी अचानक से हमारे प्रोटैगनिस्ट की पीठ पे कोई हाथ मारता है, जिसकी वजह से वो शॉक से बाहर आ गया होता है। वो कहता है आखिरकार तुम दिन में सपने क्यों देख रहे हो। और सीधा वो कहता है ली होंग, अरे ये तो तुम हो, मुझे नहीं पता था कि तुम भी इस दुनिया के अंदर क्रॉस ओवर करके आए हो। ये सुनने में उसका दोस्त बहुत ज्यादा शॉक में था। वो कहता है आखिर तुम मुझसे क्या मजाक कर रहे हो। और सिर्फ हमारा प्रोटैगनिस्ट का दोस्त जिसका नाम ली होंग है, ली होंग कहता है यहाँ पे तो स्मार्ट किड्स का भी मूड निकल रहा है, लेकिन तुम्हारे क्या, तुम तो मजाक करने के मूड में हो अभी। और सिर्फ प्रोटैगनिस्ट ली होंग की तरफ देखते हुए कहता है मेरे प्रीवियस लाइफ के अंदर भी ली होंग बिल्कुल ऐसा ही था और उसकी पर्सनैलिटी भी बिल्कुल ऐसा ही थी। शायद ये दोनों वर्ल्ड कुछ ज्यादा अलग तो नहीं है। और इसी के बाद हम ली होंग को देखते हैं जो रोते हुए कहता है मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ उस अवेकनिंग टेस्ट के लिए, क्योंकि ये केवल लाइफ टाइम में एक ही बार होता है और अगर मैं इस अवेकनिंग टेस्ट में पास नहीं हुआ तो मेरे डैड मुझे मार डालेंगे। और सीधा वो रोने भी लगता है। और सीधा प्रोटैगनिस्ट कहता है प्रीवियस लाइफ के अंदर जैसा इस गेम के अंदर था वैसा ही है, हमें केवल एक ब्लैक स्टोन के ऊपर हाथ रखना है और सीधा हमारी अवेकनिंग बिल्कुल लेवल 1 के अंदर हो जाएगी। और ऐसा आपके साथ टैलेंट के भी हो सकता है, जैसा कि आपके पास एक हायर टैलेंट या फिर एक लो टैलेंट भी अवेकन हो सकता है। और ये टैलेंट अवेकनिंग बिल्कुल आपके पोटेंशियल पे निर्भर होती है। और केवल ली होंग प्रोटैगनिस्ट के कान में कहता है ब्रदर मैं लाइफ और डेथ के क्राइसिस से गुजर रहा हूँ, तो जल्दी से मेरी मदद कर, कुछ तो बता आखिरकार मैं इस टेस्ट को कैसे पार करूँ। और सिर्फ ली होंग हंसते हुए कहता है मेरे ड्रीम्स कुछ ज्यादा बड़े नहीं है, मुझे केवल एक ऐसा टैलेंट चाहिए जो मेरे डैड को सेटिस्फाई कर सके। तुम हमेशा से क्लास के टॉप 3 रैंकर के अंदर हो, तो लास्ट शॉट में मेरी मदद जरूर करना। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट बहुत ज्यादा गहरी सोच में होता है। वो कहता है गेम तो गेम ही होता है, लेकिन ये तो रियलिटी है, तो आखिरकार मेरे गेमिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं इस वर्ल्ड के अंदर कैसे सर्वाइव करूंगा। शायद ये वर्ल्ड और मेरा जो पहले का गेम है वो शायद कनेक्ट हो सकता है, ये तो मुझे चेक करने के बाद ही पता चलने वाला है। प्रोटैगनिस्ट ने ज्यादा गहरी सोच में देखकर ली होंग कहता है तो क्या तुम्हें कोई सॉल्यूशन मिला। और तभी प्रोटैगनिस्ट खड़े होते हुए कहता है अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है, मैं पहले सीक्रेट रेंज के अंदर जाता हूँ और वहीं पे जाके सॉल्यूशन को ढूंढ लूंगा। और से वो प्रोटैगनिस्ट आगे की तरफ बढ़ जाता है। ली होंग उसे इंकरेज करते हुए कहता है गुड लक मेरे भाई, अगर तू सक्सेस हो गया तो मैं तुझे 1 साल के लिए ट्रीट करूंगा, यानी कि अच्छी अच्छी चीजें खिलाऊंगा। और सी बार वो सीधा ट्रेनिंग ऑडी के अंदर आ गया था। हाँ भाई ट्रेनिंग ऑडी, ट्रांसलेटर ने सस्ता माल फूका है। और सी बार हम देखते हैं वहाँ पे एक डायमेंशनल गेट होता है जहाँ से कुछ स्टूडेंट्स बाहर आ रहे होते हैं। एक स्टूडेंट अपने साथी से कहता है शायद हमें छोटे मॉन्स्टर को मारना चाहिए। सुनने में उसे साथी कहती है नहीं तुम गलत हो, मैं मुझे पहले स्टेमिना कम करूंगा उनका, इसी के बाद हम उन्हें मारेंगे। और इसी बार हम एक कोने में स्टूडेंट को देखते हैं जो कहता है अरे उस लाइट मॉन्स्टर ने मेरा माथा मार के फुला दिया। और इसी बार हम हमारे प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं जो कहता है अच्छा तो यही है डायमेंशनल एंट्रेंस। और इसी बार वो एक स्माइल करता है और इसी बार उस गेट के अंदर एंटर करते हुए कहता है तो चलो देखते हैं गेम का वर्ल्ड जो रियलिटी के अंदर फ्यूज हुआ है आखिरकार वो अंदर से कैसा लगता है। और सीधा उस गेट के अंदर ट्रांसफर हो गया होता है।
और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है उसके सामने होता है एक मैजेस्टिक सा नज़ारा जो कि एक बिल्कुल रियल वर्ल्ड की तरह लग रहा है। वहाँ पे पेड़ पौधे और हवा बिल्कुल एक रियल वर्ल्ड की तरह है। और सिर्फ देखते हमारे पोटेंस कहता है ये विलेज तो बिल्कुल एक परफेक्ट रेप्लिका है। और सिर्फ उसके पास सिस्टम नोटिफिकेशन आती है कि ट्रांसफर सक्सेसफुल हुआ है, बाइंडिंग को प्रोसेस किया जा रहा है 70, 80, 100 और सिर्फ बॉन्डिंग सक्सेसफुल हो जाती है। और ये सुनने में पोटेंस पुत्र चौंकते हुए कहता है क्या ट्रांसफर सिस्टम, और सिस्टम तो लेवल 1 का है। और यहीं पे सिस्टम की तो नोटिफिकेशन आती है, उसमें बताया जाता है आप एक ऐसी पैसिव स्किल को चूज करिए जो आपके एट्रीब्यूट के हिसाब से मैच करते हैं। ये सुनने में पोटेंस कहता है। और यहाँ पे मैं एक बात बताना भूल गया कि यहाँ पे ये बंदा अपनी एक्टिव स्किल को पैसिव स्किल में भी चेंज कर सकता है। और इसी नोटिफिकेशन को देखने के बाद पोटेंस बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कहता है ये सिस्टम तो बहुत ज़्यादा इंसेन है। और सिर्फ सोचते हुए कहता है यहाँ पे 99% ऐसी स्किल हैं जो कि एक्टिव में है और उनके पास कूल डाउन है, जिसकी वजह से मैं मॉन्स्टर के हाथों मारा भी जा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे तो मेरे पास एक पैसिव स्किल है जिसकी वजह से मैं अपनी स्किल को पूरे पोटेंशियल पे यूज कर सकता हूँ। और इसके साथ तो मैं इनविजिबल हूँ। मेरे प्रीवियस लाइफ के अंदर मैं केवल एक ही स्टेप दूर था ताकि मैं गॉड बन सकूँ, लेकिन केवल मेरे स्किल कूल डाउन के कारण मैं उस गेम को हार चुका था। लेकिन इस लाइफ के अंदर मैं गॉड जरूर बनूंगा। और सिर्फ उसके सामने उसका सिस्टम आ गया होता है। वो कहता है एक स्किल को चुनिए जिसको आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। और सिर्फ वो एक स्किल को चूज करता है जिसका नाम वेव फ्लैश है। और सीधा उसके हाथ में एक स्वॉर्ड आगे होती है। और सीख बाद हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है कि अगर आपका एनिमी 3 मीटर के अंदर है तो उससे एक क्रिटिकल हिट मिलेगा। और सीख बाद उसकी स्किल जो कि ट्रांसफॉर्म हो गई होती है और सीख साथ उसकी स्वॉर्ड भी इवॉल्व हो गई होती है एक फॉर्म से। और सिर्फ अपने स्वॉर्ड को स्विंग करते हुए कहता है ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है, इसकी वजह से मैं अपने अटैक पैटर्न को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकता हूँ। और तभी अचानक से पोटेंस के पीछे किसी का पैर आता है और हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा वाइल्ड डीमन होता है। और इस डीमन को देखने में पोटेंस कहता है ये तो एक 3 लेवल का माइनोटॉर है जो कि ज्यादातर ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर चैलेंजेस में आता है। और तभी वो माइनोटॉर अपनी बैटल एक्स को उठाते हुए हमारे पोटेंस की तरफ एक अटैक करता है, जिसे देखते हुए हमारे पोटेंस बहुत ज्यादा चौंक जाता है। और फिर वो पोटेंस अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करते हुए कहता है ये तो बहुत ज्यादा परफेक्ट टाइमिंग है ताकि मैं अपनी कॉम्बैट स्किल को प्रैक्टिस कर सकूं। और सीधा वो एक स्लैश मारता है जिसके से माइनोटॉर पीछे जाके गिरता है और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका भी हो जाता है। पोटेंस उस ब्लास्ट की तरफ देख ही रहा होता है कि तभी वो माइनोटॉर उसके अंदर से बहुत ज्यादा गुस्से में निकलता है और अचानक से वो एक जंप लेता है और सीधा पोटेंस के ऊपर आ गया होता है। और सीधा पोटेंस और उस माइनोटॉर की फाइट स्टार्ट हो गई होती है। कभी इधर से वो अटैक करता है, कभी इधर से ये अटैक करता है। और सिर्फ पोटेंस और परेशान होते हुए कहता है ये माइनोटॉर लेवल 3 का है लेकिन मैं लेवल 1 का हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं वो माइनोटॉर पोटेंस के ऊपर अपनी बैटल एक्स से अटैक करने वाला होता है। ये देख के पोटेंस बहुत ज्यादा शॉक में होता है। वो किसी तरह से अपने स्वॉर्ड से उस अटैक को डॉज करता है, लेकिन इस अटैक को डॉज करने में हमारे पोटेंस की स्वॉर्ड टूट गई होती है। और तभी सिस्टम की तरफ नोटिफिकेशन आती है कि आपकी स्किल ट्रिगर्ड हो चुकी है, ये 0.2 सेकंड के लिए इनविजिबल है। ये सुने में पोटेंस बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है तो क्या ये मेरे सिस्टम की पावर है? और फिर अपने स्किल को रिलीज करता है जिसकी वजह से उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई होती है। और सीधा नीचे की तरफ बैठते हुए हमारा अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड लेकर उस माइनोटॉर की तरफ अटैक करते हुए कहता है इनविंसिबल स्किल जो कि है वेव स्लैश। और सीधा उसके माइनोटॉर के ऊपर 3 अटैक होते हैं और उस अटैक के इम्पैक्ट के कारण हमारे पोटेंस भी पीछे की तरफ घिसटते हुए आता है। लेकिन इस तरफ उस माइनोटॉर को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब, क्या ये तो सीधा मर ही जाता है। और इसे देखते हुए हमारे पोटेंस कहता है आखिरकार मैं इस माइनोटॉर को मारने में सक्सेसफुल हो ही गया। और हम देखते हैं इसी के साथ वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और इसी बार पोटेंस माइनोटॉर की लाश को देखते हुए कहता है ये स्किल तो बहुत ज़्यादा इंसेन है। मेरे प्रीवियस लाइफ के अंदर मेरे पास कूल डाउन था लेकिन यहाँ पे तो कोई कूल डाउन ही नहीं है, तो यहाँ तो मैं इनविंसिबल हूँ। और वो उस गाय की तरफ देखते हुए कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लाइफ के अंदर मेरे पास कोई भी रिग्रेट ना हो और मैं एक गॉड जरूर से बन के रहूंगा इस लाइफ के अंदर। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हमारा पोटेंस अपने एम्बिशंस के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसे अपने कुछ पीछे सेंस होता है। हम देखते कि वहाँ पे एक मॉन्स्टर होता है। हमारा पोटेंस बिना किसी देरी के उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर डालता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वहाँ पे बहुत सारे टेंटिकल जैसे रूट आते हैं जो कि हमारे पोटेंस पर अटैक करना शुरू करते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद हमारा पोटेंस उन सारे मॉन्स्टर की लाशें बिछा देता है। और सिवा हम पोटेंस अपनी स्वॉर्ड को देखते हुए कहता है इतने घंटों की ट्रेनिंग के बाद आखिरकार मुझे अपनी प्रीवियस लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस के दिन याद आ रहे हैं। और वैसे भी कल वो असेसमेंट है और मुझे लियोन को हेल्प करना है ताकि वो अपने टैलेंट को अवेकन कर सके। ये उतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होने वाला है। और सिर्फ उसके सामने उसका चीट सिस्टम आ गया होता है। वो कहता है होस्ट अपनी सेकंड स्किल को चुनिए जिसे आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। और सीख बाद उसके सामने बहुत सारी स्किल्स आ गई होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। और से देख के हमारा पोटेंस कहता है बिगिनर्स के लिए सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि मॉन्स्टर को मारे। और मेरे पास तो एक ऐसी स्किल है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उसका स्किल कूल डाउन लेकिन थोड़ा ज़्यादा देर तक रहता है, तो मुझे एक ऐसी स्किल को चुनना चाहिए जो मेरे स्किल कूल डाउन को थोड़ा जल्दी बढ़ाए ताकि मैं उस स्किल को वापस से यूज़ कर सकूं। और सिर्फ वेपन स्विच वाली स्किल को चूज कर लेता है।
और ठीक बार चीज सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आती है कि आपने एक स्किल को चूज किया जिसका नाम वेपन स्विच है, जो कि लेवल 1 पे अभी, और इसी वजह से आपके स्किल कूल डाउन को 30% से रिड्यूस किया जा रहा है। और सिर्फ पोटेंट के शरीर से एक अलग तरह का ऑरा निकलने लगता है। और ठीक बात चीज सिस्टम फिर से कहता है आपका ये पैसिव स्किल ट्रांसफॉर्मेशन परमानेंटली हो गया है, इसीलिए आपका कूल डाउन टाइम जो है वो परमानेंटली 30% से रिड्यूस हो चुका है। और सीक्वल अपनी इन्वेंट्री को ओपन करते हुए कहता है मेरे बैकपैक के अंदर बहुत सारे लो रैंक के वेपन्स है, लेकिन हाँ ये लो रैंक के हैं, लेकिन ये डिफरेंट सिचुएशन में बहुत ज्यादा काम आते हैं। और सीक्वल अपने स्टेटस को ओपन करता है और सीधा हमें इसका नाम पता चलता है जो कि चेन क्वीन मो है, इसीलिए हम इसे मो बुलाएंगे। हमें दिखाया जाता है मो का स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पीड, पावर और कॉन्संट्रेशन सारे के सारे 20 पे हैं। आप इसे रोक के अलग अलग डिटेल्स भी पढ़ सकते हो अब। और सीक्वल बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है तो चलो सबसे ज़्यादा जरूरी जो प्रॉब्लम थी वो मैंने सॉल्व कर ली है, तो कोर एरिया के अंदर मेरे इतने सारे वेपन्स बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। और सीधा डायमेंशन पोर्टल को ओपन करते हुए कहता है सारी चीज़ें तैयार हैं, बस मुझे इंतजार है कल का। और सीधा हम देखते हैं असेसमेंट का दिन आ गया होता है, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स गैदर हुए होते हैं। और सिर्फ हम स्टूडेंट को देखते हैं जो अपने दोस्त से कहता है हीलिंग पोशन तैयार है ना। ये सुनने के बाद उसका दोस्त कहता है, और सिर्फ उसका दोस्त कहता है टेंशन क्यों लेता है रे, पूरा बोतली भरती है हम बोतलें। और सिर्फ हम देखते हैं मो वहाँ आ गया होता है। मो का दोस्त कहता है ये देख बाप के पैसे से मैंने मैप खरीद के आया, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है, मैं हूँ तेरा सोल्जर और मेरे सामने कोई बोल सकता है क्या। और सिवा मुँह अपने दोस्त से कहता है मैं तुझे एडवाइस करता हूँ कितने ज़्यादा चिल्ला के मत बोल कि तेरे बाप ने तेरी मदद की है। ये सुनने के बाद दोस्त कहता है अच्छा माफ़ करना, मैं अगली बार से ऐसा नहीं करूँगा। मैं इस बंदे का नाम ही भूल जाता हूँ, इसीलिए हम इसे मोटू बुलाएंगे। मोटू फिर मो को कहता है इस मैप के हिसाब से बॉस वाला रूम इधर होने वाला है और प्रोफेसर लू ने बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी को इसके अंदर हाई कर दिया है, इसलिए ये टेस्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। और फिर वो उस मैप को देखते हुए कहता है तो ये फ्लेम फ्यूरियस मैप है। मेरे फ्यूरियस मेमोरी के हिसाब से ये डंजन उतना ज़्यादा मुश्किल होने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें बस 3 से 10 तक के लेवल वाले मॉन्स्टर ही होते हैं। और सिवाय मोटू से पूछता है तू तो अभी लेवल 1 का है, तो मुझे बताओ तू कितने लेवल की लाइट मॉन्स्टर को मार सकता है। ये सुनने के बाद मोटू अपनी उंगलियों में गिनते हुए कहता है शायद से लेवल 5 का। मोटू की बात सुनने के बाद वो अपने सर पे हाथ मारते हुए कहता है मुझे लगा ही था कि तेरे स्टंट के हिसाब से तू ऐसा ही कुछ कहेगा, तेरे लिए तो तेरा बाप ने ही पीछे से दरवाजा खोल के रखा है, यानी कि बैक सपोर्ट के लिए जो पैसों से होता है। लेकिन तभी कोई पीछे से कहता है ओ मोटू तो तू अपनी फैमिली के मनी से शॉर्टकट लेना चाहता है। और इसके बाद हम एक बंदे को देखें जिसने ये बात मोटू को कही होती है, इसका नाम माओफेंग है और इस सेकंड जनरेशन का रिच किड है। और इसके बाद माओफेंग फिर से कहता है मेरे हिसाब से तो तुझे टेस्ट से ही बाहर होना चाहिए ताकि तू अपने फादर को बहुत ज्यादा एम्बैरेस कर सके। ये सुनने के बाद मोटू भड़क जाता है, वो कहता है फिर से कह के दिखा क्या कहा, मैं तेरा दांत तोड़ डालूंगा। और इधर मो को देखते हैं जो मोटू को शांत करते हुए कहता है अरे भाई शांत हो जा। लेकिन मोटू कहता है ए मुझे रोक मत, मैं इसका हाथ पैर तोड़ डालूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों चला जाए, आज इसको मैं सबक सिखा के ही रहूंगा। और मोटू को रोकता हुआ देखकर माओ से और भी चिढ़ाते हुए कहता है तू सच तो तेरा दोस्त है, ये जानता है कि अगर तू फाइट करने के लिए निकला तो तू खुद ही पिट जाएगा। और इसी बार माओफेंग टंगरी फंसाते उसे गिरा देता है और कहता है हाँ ये पोजीशन अच्छी है माफी मांगने के लिए। और इस चीज को हुआ देखकर माओफेंग बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है क्वीन मो क्या तो जीने से थक गया है, और सिवा उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन वो उसके पंच को बहुत ज्यादा आराम से रोक लेता है, जिसे देखकर माओफेंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद मो कहता है अरे तू तो मेन पॉइंट को भूल ही गया। और इसके बाद मोटू की तरफ इशारा करते हुए कहता है तो क्या तू मुझसे एक बेट लगाना चाहता है, अगर मोटू तुझसे अच्छा स्कोर करते हुए पास हो गया तो क्या तुझसे माफी मांगने वाला है। ये सुनने के माओफेंग और उसके दोस्त बहुत ज्यादा जोर से हंसते हुए कहते हैं क्या मैंने जो सुना वो सच है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद माओफेंग इविल सलूक देते हुए कहता है मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है कि मैं तेरे बेट को एक्सेप्ट करूं, लेकिन इसमें मैं एक कंडीशन को ऐड करना चाहता हूँ, जो भी हारेगा वो नंगा 10 राउंड मारेगा, वो भी ग्राउंड के, और दूसरे बंदे का डेड करके पुकारेगा, क्या तुझे मंजूर है। और इस बैट को सुनने में वो कहता है चल लग गई। और इस चीज को आसपास के बंदे भी सुन लेते, वो कहते हैं अरे क्या बात कर रहे हो, उस मोटे और माओफेंग में तो बहुत ज्यादा अंतर है, आखिरकार वो मोटा माओफेंग से कैसे जीत सकता है। और मो की बातें सुनने के बाद मोटू थोड़ा परेशान होता कहता है अरे भाई तू तो पगला गया है क्या। ये सुनने के बाद मो कहता है क्या तुम मुझसे बिलीव करता है। मोटू कहता है बिलीव, लेकिन आखिरकार मैं इसमें बिलीव कैसे करूं, मुझे तो बस पास होना था ताकि मैं अपने डैड से कह सकूं कि मेरे पॉकेट मनी को बढ़ा सके, लेकिन तुम मुझे लिए उतनी ज्यादा मुश्किल को पैदा कर रहे हो। मोटू के साथ छटपटाता हुआ देखकर मो कहता है पहले तू खड़ा हो। और सिवा उसके कान में कहता है पहले तुझे मैप दे फिर मैं तुझे बताता हूँ। मो ने मोटू को क्या कहा ये तो हमें नहीं बताया जाता। ये सुने हुए मोटू कहता है क्या बात है, कैसा हो सकता है। ये सुने हुए मो कहता है हाँ बिल्कुल। और सिवा मोटू वहाँ से बहुत ज्यादा खुश होते हुए चिल्लाते हुए कहता है माओफेंग अब तू दौड़ने वाला हो भी नंगा, बाप बाप करके चिल्लाएगा। और इस सीन के साथ हमारा सीन कट हो जाता है। और इसके बाद हम एक बंदे को देखते हैं जो थोड़ा खांसते हुए कहता है मैं डिक्लेयर करता हूँ। और इसके बाद हमें इस बंदे के बारे में पता चलता है जो कि इसका नाम जाइलिंग है और ये ज़ियांगचेन कॉलेज का डायरेक्टर है जहाँ पे मो पढ़ता है, और एक सेकंड टायर का अवेकनर भी है। और इसके बाद ज़ांग उस टेस्ट को ऑफिशियली शुरू कर देता है और इसके बाद सारे स्टूडेंट से कहता है 1 बाय 1 टेलीपोर्टेशन गेट के अंदर जाना सब। और इसके बाद मोटू को देखते हैं जो उस गेट के अंदर जाते हुए मो से कहता है ब्रदर बस तू मेरी परफॉर्मेंस को देखना, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा करने वाला हूँ। और इसके बाद मो भी उस गेट के अंदर चला जाता है और हम देखते हैं और इसी के साथ वो डिस्पेयर होते हुए एक अलग ही जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। और इसके बाद मो हमें इस डंजन के बारे में कुछ कहता है, वो कहता है इसका नाम फ्लेम फ्यूरियस है
और मुझे याद है इस डंजन के अंदर बहुत सारे वॉल्केनोज है और यहाँ पे वॉल्केनो स्कॉर्पियन भी रहते हैं और यहाँ पे ज्यादातर ऑर्क और डीमंस रहते हैं। और अगर हम एक बार इस डंजन को क्लियर करना शुरू करें तो आखिर में हमें उस बॉस से जिसका नाम जलान है उसके साथ फाइट करना है। और सिवा उस डंजन में एंटर करते हुए कहता है पुरानी यादें अब ताज़ा होने लगी हैं। इस बीने डंजन के अंदर में बहुत ही समय पहले आया था, लेकिन तभी उसे पीछे से कुछ सेंस होता है। हम देखते हैं वहाँ पे 2 ऑर्क होते हैं और उसके बाद हमें इन दोनों ऑर्क का पूरा अच्छा से बैड उठा दिया जाता है। इनका नाम अगली ग्रीन ऑर्क्स है, ये लेवल 2 के हैं और ये बहुत ज्यादा लो रैंक के डीमंस हैं। और तभी अचानक से वो दोनों ऑर्क मो की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते हैं और तभी हम देखते हैं एक और का नाइफ जो कि मो के एकदम गर्दन के सामने आ गया होता है। मो से किसी से डॉज करते हुए पीछे की तरफ हटता है, लेकिन तभी हम देखते हैं मो के पीछे 3 और ऑर्क आ गए होते हैं और सिवा सारे ऑर्क मो को चारों ओर से घेर लेते हैं। मो से देखते हुए अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कहता है, मो कहता है पिछली बार तो मैं माउस और एक कीबोर्ड से इस गेम को खेला करता था, लेकिन इस बार मुझे अपनी बॉडी मूवमेंट को बहुत ज्यादा ध्यान से रखना होगा। लेकिन तभी मो देखता है कि वो सारे मॉन्स्टर एक ही बार में मो की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। मो उन्हें देखते हुए कहता है ये ट्रेनिंग ग्राउंड के मॉन्स्टर से बहुत ज्यादा अलग हैं और ये तो 5 है, उन्हें डील करने में थोड़ा सा मुश्किल तो होने वाला है। लेकिन अपने होस्ट को खतरे में देखकर चीता मो के अल्ट्रा इंस्टीट्यूट को एक्टिवेट कर देता है। मो से देखते हुए कहता है अल्ट्रा इंस्टीट्यूट अब तो मैं गोकू बन जाऊंगा और सीधा हम देख के उसकी बॉडी में बहुत सारा माना फ्लो करने लगता है। मो इसे फील करते हुए कहता है ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है, मेरी बॉडी तो बहुत ज़्यादा हल्की लग रही है मुझे। मो इधर अपनी बॉडी में अलग अलग चेंजेस को फील ही कर रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं 2 ऑर्क मो की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ गए होते हैं। लेकिन तभी मो अपने एमआर को चार्ज करते हुए एक जंप लेता है और हम देखते हैं उसने उन दोनों ऑर्क को मार डाला होता है और वो सीधा जाके केव के सीलिंग से चिपक जाता है और हम देखते हैं उन दोनों ऑर्क की बॉडी ब्लास्ट हो गई होती है। और से वो नीचे की ओर देखता है और सीधा एक और जंप लेता है और सीधा एक ऑर्क के सिर पे आके लैंड करता है, जिसकी वजह से वो ऑर्क वहीं पे ढेर हो गया होता है। आजू बाजू को ऑर्क उसे देखते हुए बहुत ज्यादा हैरान थे, लेकिन वो एक अच्छी सी लैंडिंग कर लेता है और सिवा वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है मेरी बॉडी का हर एक मसल मेरी बात मार रहा है, ये फीलिंग ये एक अच्छा चांस है। और उसके बाद हम देखते हैं वो अचानक से उनकी तरफ बढ़ने लगता है और वो अपनी एक स्किल जिसका नाम साइड ट्रैक है उसका यूज करते हुए उन सारे ऑर्क को लात घुसा मारता है और उसके बाद अपने वेव स्लैश को एक्टिवेट करने लगता है, जिसकी वजह से उसका ट्री सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है। और हम देखते हैं मो ने उन सारे ऑर्क के ऊपर एक एक स्लैश मार दिया होता है और मो अपने सिस्टम को एक्टिवेट हुआ देखकर वो कहता है ये सिस्टम तो बहुत जल्दी ही एक्टिवेट हो गया है और सिर्फ अपने एक और स्टैंस को लेते हुए उन सारे ऑर्क के ऊपर एक और स्लैश मार डालता है। और उसके बाद हम देखते हैं उसके बाद 5 नोटिफिकेशन आई होती हैं, उसमें बताया जाता है आपने ऑर्क को एलिमिनेट कर दिया है और मो के इस कारनामे के कारण उसके सारे एक्सपीरियंस को 50% से बढ़ा दिया जाता है और उसके पास 5 एक्सपीरियंस पॉइंट भी होते हैं। और तभी अचानक से मो का 2 लेवल अप हो जाता है, जिसकी वजह से 8 एक्सपीरियंस पॉइंट और भी मिल जाते हैं। और इस नोटिफिकेशन को देखने में मो बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कहता है तो एक ही बार में 5 मॉन्स्टर को मारने के कारण मेरा 2 लेवल अप हो चुका है, तो चलो ऐसा और भी किया जाए। और सिर्फ वो वहाँ से चला जाता है। वो वहाँ से जाते हुए सोच रहा होता है मेरे पास तो लो रैंक के वेपन है और ये प्रियस लाइफ से बहुत ज़्यादा अच्छा है। प्रियस लाइफ में तो एक वर्चुअल गेम था, लेकिन ये तो एक रियलिटी है, ये तो बहुत ज़्यादा फन वाला है। और उसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीडर बोर्ड में अचानक से रैंकिंग चेंज होने लगती है। इस चीज़ को देखने के बाद एक समय अपने दोस्त से कहता है अभी जल्दी देख रैंकिंग चेंज हो रही है और हम देखते हैं चेंग क्विन मो का नाम जो कि रैंकिंग एकदम टॉप पे आ गया होता है। हम लोगों ने देखा था कि रैंकिंग अचानक से चेंज होने लगी थी, जिसकी वजह से सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैरान थे। और उसी के बाद अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं एक स्टूडेंट कह रहा होता है अरे मुफेंग को देखो, ये तो 5 मिनट के अंदर ही टॉप रैंकिंग पे आ चुका है। ये सुनने के बाद उसका दूसरा दोस्त कहता है अरे हाँ ये तो मुफेंग ही है। और इसी के बाद यहाँ पे तीसरा बंदा कहता है क्या ये हमारे एकेडमी में कोई हिडन जीनियस है जिसके बारे में हमें आज तक नहीं पता था। और यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट का नाम को ट्रांसलेटर ने बहुत ज़्यादा अलग अलग ढंग से लिखा है, तो आप लोग समझ जाना यहाँ पे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। और इसी बाद हम डीन को देखते हैं, वो रैंकिंग को देखते हुए कहता है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, आखिरकार तुम कितने ज़्यादा हिडन हो। और इसी के साथ हम मुफेंग को देखते हैं जो कि कहीं पे जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे पीछे से कुछ सेंस होता है और वो बिना किसी देरी के एक चट्टान के पीछे जाके छू जाता है। और हम देखते हैं वहाँ पे 2-3 शैडो मेजेस आ रहे होते हैं और उन्हीं के साथ एक हाउंड भी होता है जो कि लेवल 2 का है। ये शैडो मेजेस उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन जब ये एक ग्रुप के अंदर हो तो ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है। और मुफान उन सारे मेजेस को देखने के बाद कहता है अरे मुझे याद आया अभी मेरे प्रीवियस मेमोरी के हिसाब से ये सारे तो एक बग हैं और मुझे स्लो लेवल अप करने की जरूरत ही क्या है, मैं सबको इकट्ठा करके एक ही बार में मार के बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस को गेन कर सकता हूँ। और सिवा मुफैन अपनी इन्वेंटरी से एक वेपन को निकालता है, एक तरफ शूट करता है और कहता है मेरे प्रीवियस लाइफ के हिसाब से डेवलपर ने कहा था ये उतना सा मुश्किल तो नहीं होने वाला, लेकिन अगर आप इसे अकेले भिड़ते हो तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है आपके लिए। और हम देखते हैं वो अपने वेपन के हेल्प से केव के एक कोने में जाके खड़ा हो गया होता है जो कि अपर के साइड पे होता है। और इसी के बाद वो अपनी निंजा स्टार को निकालता है और सीधा एक शैडो मेज के ऊपर अटैक कर देता है और वो निंजा स्टार सीधा जाके एक शैडो मेज के सर पे घुस जाता है
और इसी के बाद वो तीनों शैडो मेजर बैटल मोड के अंदर एक्टिवेट हो जाते हैं। और उन मेजर्स ने हमारे पोटेंस को भी सेंस कर लिया होता है जो कि ऊपर की साइड पे होता है, और वो तीनों पावर अप करते हुए एक स्किल को यूज करते हैं जिसका नाम होता है शैडो एरो। और धीरे धीरे वो प्रोसेसिंग पे होता है, यानी कि वो चार्ज हो रहा होता है। और से देखने वाला पोटेंस कहता है ये तो लो लेवल के शैडो मेजर्स हैं, इनके पास तो केवल दो तरह की मैजिक एबिलिटीज होती है, एक हाउंड्स को समन करना और दूसरा शैडो एरो। और से हम शैडो मेजर्स को देखते हैं जो लेवल वो शैडो एरो को परफॉर्म कर ही लिया होता है, लेकिन तभी वो अचानक से रुक जाते हैं क्योंकि हम देखते हैं हमारे पोटेंस वहाँ पे छुप गया होता है। फिर वो कहता है अगर आप इनके सामने नहीं होगे तो ये अपने मैजिक को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनका व्यू ही ब्लॉक हो जाएगा और ये बिना किसी को देखे अपने शैडो एरो को शूट ही नहीं कर सकते। और सिर्फ मेरा पहला स्टेप चलो कंप्लीट हो गया यहाँ पे। और सिर्फ अपने निंजा स्टार को निकाल लेता है जो कि कुल मिलाकर 6 होते हैं, और सिर्फ अपने सारे निंजा स्टार को उन हाउंड्स के ऊपर शूट करता है जिसकी वजह से उन हाउंड्स को बहुत सी तकलीफ होती है और वो इसी के साथ मारे भी जाते हैं। और सी बात थोड़ा रिलैक्स होते हुए कहता है अब इस बग का इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होने वाला है। और सी बात वो कहता है इनकी जो समनिंग वाली एबिलिटी है ये उन शैडो एरो से बहुत ज्यादा ग्रेटर है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। और हम देखते हैं वो शैडो मेजेस हाउंड्स को समन करना शुरू कर देते हैं, और से हम देखते हैं एक हाउंड समन भी हो गया होता है। और इस हाउंड को देखने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है ये तो बहुत ज्यादा जबरदस्त बात है, जैसा मैं चाहता था वैसा ही हो गया। और हाँ, मेरे प्रिंस मेमोरी के हिसाब से अगर इनकी स्किल जो शैडो एरो वाली है उन्हें कोई बीच में डिस्टर्ब कर दे तो इस समनिंग को स्टार्ट कर देते हैं और तब तक समन करते हैं हाउंड को जब तक इनका एमपी डाउन पूरा नहीं हो जाता है। मतलब कि जितना उनका पास माना है तब तक वो समनिंग करना जारी रखेंगे जब तक उनका माना पूरी तरह से ड्रेन ना हो जाए। और से उसी पत्थर पे लेटते हुए कहता है इनकी समनिंग तो जारी है तो चलो एक छोटी सी नींद ले ली जाए। और सीधा हम देखते हैं हमारा सीन सीधा ट्रेनिंग एरिया पे आ गया होता है, यानी कि डायमेंशनल गेट के सामने जहाँ पे 7 स्टूडेंट्स होते हैं और ये कम से कम 8 घंटे बाद का सीन है। और यहाँ पे रैंकिंग में बहुत ज्यादा चेंजेस को देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे मो का नाम जो कि यहीं पर होता ही नहीं है। और सी बात स्टूडेंट कहता है अरे उधर देख जल्दी से वहाँ पे। और सी बात हम लड़की को देखते हैं जिसका नाम जिंग है। ये सबसे पहली बंदी है जिसने प्रोफेशन को चेंज किया है और उसके प्रोफेशन का नाम है शैडो आर्म मास्टर। और हम देखते हैं ये अपने गन से कुछ मॉन्स्टर को शूट कर रही होती है और ये रैंकिंग बोर्ड के सेकंड रैंक को होल्ड कर रही है इस समय। और उसके बाद हम फर्स्ट रैंक होल्डर को देखते हैं, इसने भी प्रोफेशन को चेंज कर लिया है जो कि स्वॉर्ड मास्टर है। और से हम देखते हैं वो अपनी स्वॉर्ड से एक मॉन्स्टर को मार डालता है। फिर हमें इस बंदे के बारे में पता चलता है कि ये रॉकेट क्लास से बिलोंग करता है, यानी कि एक क्लास होगी जिसका नाम रॉकेट क्लास है और ये आगे जाके बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है। और एक बार डीन इन सबको देखने के बाद कहता है इस बार का बैच जो है बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, लेकिन मो किधर है? मो तो पहले टॉप पे था लेकिन आखिर उसका नाम मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा है। और जब हम मो को देखते हैं जिसकी रैंकिंग 659 है और उसे देखने के बाद डायरेक्टर बहुत ज्यादा हैरान हो गया होता है। फिर वो कहता है क्या लास्ट प्लेस? और उसके बाद हम स्टूडेंट को देखते हैं जो बहुत ज्यादा सेखी बघाड़ते हुए कहता है मुझे लगता है कि मो एक चूहा है जिसने गलती से एक बार फर्स्ट रैंकिंग को होल्ड कर लिया था। सुनने में वो लड़की कहती है हाँ तुम तो सही कह रहे हो, ये फर्स्ट रैंकिंग और सेकंड रैंकिंग ये तो हमारे सीनियर ब्रदर और सीनियर सिस्टर की है। ये वही दोनों बंदे हैं जिनके बारे में ये बात हो रही है जो सबसे पहले प्रोफेशन को चेंज किया है। जब हम डायरेक्टर को देखते हैं जो कहते हैं ये सारा रेल्म जो कि 12 घंटों के लिए खोला जाता है। और इसी बात में मुझे लगता है कि मो शायद 6 लेवल को भी नहीं रीच कर पाएगा और यहाँ तक कि बार्ड जो बॉस लेवल जलान को है डिफीट करने की वो तो बहुत ज्यादा दूर की बात है। और जब हम देखते हैं टीचर कहता है उधर देखो, और हम देखते हैं रैंकिंग बहुत ज्यादा तेजी से चेंज हो रही होती है जो कि कुनमो का नाम बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा होता है, वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा टॉप पे जाता है। और इसे देखने के बाद डायरेक्टर बहुत ज्यादा हैरान होता है, वो कहता है आखिर कैसे हो सकता है। और हम देखते हैं क्विनमो की रैंकिंग जो कि टॉप पे आ गई होती है। और इसी बाद हमें 1 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है, हम देखते हैं क्विनमो जहाँ पे सो रहा होता है वो वहाँ से उठता है और कहता है चलो तो अब कुछ तूफानी किया जाए। और से वो जैसे वो साइड में देखता है हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे हाउंड्स शायद से 1000 या फिर 100 की तादाद में होंगे। यहाँ पे कुछ बताया नहीं गया कि यहाँ पे कितने ज़्यादा हाउंड हैं। और देखने वाला वो कहता है ये तो बहुत ज़्यादा गुड स्टफ है, यानी कि बहुत ज़्यादा मज़े वाली चीज़ है, इससे मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और जब वो KGF वाली बड़ी माँ को निकाल लेता है यानी कि एक मशीन गन, और सिर्फ वो बहुत ज़्यादा धांसू तरीके से कहता है चलो तब लेवल अप किया जाए इन हाउंड्स को मारने के बाद। और सिर्फ वो एक प्योर रिवील की तरह उन सब हाउंड्स के ऊपर बिना किसी देखे हुए कि यहाँ पे छोटा हाउंड है कि बड़ा हाउंड उन सब के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं वो सारे हाउंड धीरे धीरे करके मारे जाने लगते हैं और उन्हीं के शैडो मेजेस भी जो होते हैं जो कि मारे जा रहे होते हैं। और यहाँ पे वो बहुत ज्यादा खुश होकर फायरिंग कर ही जा रहा होता है करे जा रहा होता है। यहाँ पे बहुत सारे हाउंड्स और शैडो मेजेस की लाशें बिछ गई होती हैं और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारा गड्ढा हो गया होता है और से उसे नोटिफिकेशन आते हैं कि आपने एक शैडो मेज को मारा, आपने एक हाउंड को मारा। और इसी तरह से उसके पास अनलिमिटेड नोटिफिकेशन आ रही होती हैं और सिर्फ उसके पास धड़ाधड़ नोटिफिकेशन आ रही होती है कि आपने लेवल अप किया, आपको स्टेट पॉइंट मिलता, आपने लेवल किया, आपने स्टेट पॉइंट मिलता। इस तरह से उसके पास अनलिमिटेड नोटिफिकेशन आ रही होती है जिस देखा वो मौका कहता है मैं सेटिस्फाई हुआ, इतनी सब मेहनत करने के बाद आखिरकार मेरे हाथ कुछ लग ही गया। और इतनी सारी नोटिफिकेशन के बीच में उसका चीट शीट हम कैसे ही पीछे रह सकता था। वो भी एक नोटिफिकेशन को भेजता है, उसमें बताया जाता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपका जो पैसिव स्किल रैपिड फ्लैश है उसके लेवल 2 पे प्रमोट किया जा रहा है और आप 3 सेकंड के लिए इनविजिबल हो सकते हैं। जिस देखने वाला मौका कहता है क्या बात कर रहे हो, जैसे मैं लेवल करूंगा वैसे मेरे स्किल भी लेवल अप करेंगे। और इसी बार वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, इसी तरह से तो मैं इनविजिबल बन के असली में बन जाऊंगा।
जो कि अनलिमिटेड टाइम के लिए होने वाला है। और जैसा कि मैंने कहा था, रैंकिंग बोर्ड में क्वीन मो का नाम जो कि टॉप पे आ गया होता है, और उसके बाद इसे देखते हुए सारे स्टूडेंट बहुत से हैरान होते हुए कहते हैं आखिर ये कैसे हो सकता है, ये किस तरह का मॉन्स्टर है, सैसी ने कोई चीटिंग किया है, ये क्वीन मो बहुत ज्यादा चीटे बंदा है। और उसके बाद जाओ इलोंग को देखते हैं जो कि चैनमो का क्लास होम टीचर है, और जो वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है इधर देखो ये मेरा स्टूडेंट है, ये कितना ज्यादा औसम है ना। और उसे देखने पर डायरेक्टर कहते हैं क्या तुम पागल हो चुके हो, क्या तुम कोई छोटे बच्चे हो। ये सुनने के बाद उसका होम रूम टीचर माफी मांगने लगता है डायरेक्टर से। और बस इस वीडियो में इतना ही। इस एपिसोड के शुरुआत में प्रिंसिपल अपने मन में सोचता है क्या मैंने कुछ गलत देख लिया, या फिर मैं इतना ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ कि मैंने इतना ज्यादा टैलेंटेड पर्सन को नहीं देखा अभी तक। और सिर्फ मन में सोचता है हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि इस अकेडमी के अंदर ऐसा जीनियस आया है जो इतना ज्यादा पावरफुल है। और सीख साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं क्वीन मो को जो कि कहीं पे जा रहा होता है, तभी उसके सामने नोटिफिकेशन आती है कि होस्ट आपने 13 लेवल को रीच कर लिया है, तो इसलिए आप एक प्रोफेशन को चुन सकते हो, यानी कि एक क्लास। यहाँ क्लास और प्रोफेशन दोनों एक ही चीज है। और सीधा वो रुकते हुए कहता है क्या प्रोफेशन। और सी सर हम देखते हैं उसके सामने बहुत सारे प्रोफेशन आ गए होते हैं जो कि बहुत ज्यादा अलग अलग तरह, ये सारे ही अपनी जगह बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और सीधा वो एक क्लास को देखता है जिसका नाम शायद वर्जांट है। इसे देखते हुए वो कहता है ये प्रोफेशन ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है। और हम देखते हैं उसके प्रोफेशन की एक व्हील आ गई होती है। और इसी बात हमें इस क्लास के बारे में पता चलता है कि ये क्लास हर किसी वेपन को यूज करने के काबिल है। जो भी इस क्लास को लेता है वो हर एक वेपन से कॉम्बिनेशन अटैक को भी कर सकता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इसे ज्यादातर लोग नहीं लेते हैं क्योंकि इसकी वजह से उनकी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और वो वर्जांट क्लास को चूज करते हुए कहता है मेरे पास तो मेरी पैसिव स्किल है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो इसके बग को सॉल्व करने में मेरी हेल्प करेगी, और इसी वजह से क्लास मेरे लिए सुटेबल है। और इसी वजह से बताया जाता है आपके स्टेट पॉइंट्स को जो कि बहुत सारे इकट्ठा हो चुके हैं उन्हें वर्जांट क्लास के साथ ऑटोमेटिकली बाइंड किया जा रहा है। और जैसे ही ये सब होता है उसके सामने एक हिडन क्लास अवेकन हो गई होती है जो कि स्पेल बाइंडर की होती है। और इसी बात ये क्लास मो के साथ बाइंड होना शुरू हो जाती है। और जैसे ये सक्सेसफुली होती है मो अपने पावर को फील करते हुए कहता है तो यही पावर होती है एक स्पेल बाइंडर हिडन क्लास की। और इसी बात हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इस चीज को हुआ देखकर आसपास के लोग कहते हैं क्या इस बंदे ने सचमुच अपना दिमाग खो दिया है। वर्जांट क्लास क्या ये कोई क्लास भी होती है चुनने के लिए, अगर तुम्हें अपने टैलेंट से प्यार नहीं है तो ये टैलेंट मुझे दे देते तुम, आखिरकार तुमने अपने टैलेंट को वेस्ट क्यों किया। और उसे देखते हो प्रिंसिपल बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है जांग चैंग आखिरकार तुमने इस बच्चे को कैसे शिक्षा दी है, क्या इसने अपना दिमाग खो चुका है, आखिर तुम इसे दिन में क्या पढ़ाते हो। और आखिरकार इस बच्चे ने क्या सोचकर वर्जांट क्लास को चूज किया, क्या ये हमें परेशान करना चाहता है। और प्रिंसिपल को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर वो टीचर भी घबराते हुए कहता है मुझे माफ करना प्रिंसिपल, मैंने तो इसे ऐसा चूज करने को नहीं कहा था, मैंने तो इसे किसी और प्रोफेशन को चुनने के लिए कहा था, लेकिन आखिर इसने कैसा किया मुझे क्या मालूम। और सिर्फ प्रिंसिपल अपने सर में हाथ रखते हुए कहता है चैनमो आखिरकार तुमने फ्यूचर को बर्बाद कर ही लिया, आखिरकार तुमने इस क्लास को चुन के अपने आप के फ्यूचर को ही तबाह किया है, क्योंकि इस क्लास के लिए बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट लगते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं। और इसी बात स्टूडेंट को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं आखिर उस बेवकूफ़ ने वर्जांट क्लास को क्यों चुना। ये सुनने में दूसरों कहता है कि शायद उसका दिमाग फिर गया होगा। और इसी बात तीसरा स्टूडेंट कहता है मुझे क्या पता। और इसी बार हमें वर्जांट क्लास के बारे में पता चलता है कि ये क्लास तो बहुत ही अच्छी है क्योंकि इसके अंदर आप सारे इक्विपमेंट का यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसकी वजह से आप कोई भी एक इक्विपमेंट के अंदर महारत को हासिल नहीं कर सकते हो। और इधर हम मो को देखते हैं जो कहता है मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए। और इसी वजह से ज़्यादातर लोग जो भी इस क्लास को चुनते हैं वो ज़्यादातर इक्विपमेंट के अंदर महारत को हासिल नहीं करते, और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा पीछे हो जाते हैं बाकी सब हंटर से, और इसी वजह से उनकी पावर भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और इसी बार हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जो कहता है इस कमीने ने अपने टैलेंट को पूरी तरह से वेस्ट कर दिया है। ये सुनने के बाद का दोस्त कहता है हाँ हाँ तूने सही कहा, इस क्लास के अंदर ज़्यादा कोई होप नहीं है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम मो को देखते हैं जो कहता है ये क्लास तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है क्योंकि मेरी पैसिव स्किल वो तो बहुत ज़्यादा धांसू है, और मेरा जो चीट सिस्टम है वो इस क्लास के हर एक बग को फिक्स कर देगा। और हाँ इसके साथ साथ तो मेरे पास तो मेरी प्रीवियस मेमोरी भी है, और मेरे प्रीवियस मेमोरी के साथ तो मैं इस क्लास को एकदम पीक पे ले जाऊंगा। और सीख बार वो अपने स्टेटस को खोलते हुए कहता है लेकिन आखिर ये स्पेल बाइंडर होता क्या। और जैसे ही वो स्पेल बाइंडर पे क्लिक करता है वो देखता है कि स्पेल बाइंडर के वहाँ पे पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन आ गई होती है, आप इसे रोक के पढ़ सकते हो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा। और सीधा हम आगे बढ़ते हैं, मो से देखते हुए कहता है क्या मैं डंजन के बॉस के स्किल को लर्न कर सकता हूँ, वो भी बहुत ही इंसेनली, क्या इस सच में ऐसा हो भी सकता है। और इसी बार वो एक कमांडर की तरह कहता है ये तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, और इसके साथ तो मैं दुनिया का इकलौता प्लेयर बन जाऊंगा जो कि डंजन के बॉस तक की स्किल को कॉपी कर सकता है। और सीधा वो अपनी स्पेल बाइंडर के स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और सीधा हमारा सीन वापस डंजन के अंदर आ गया होता है जहाँ पे मो दो ऑर्क के बीच एकदम तेजी की रफ्तार से निकल जाता है। और हम देख सकते हैं मो ने अपनी स्वॉर्ड से उन दोनों का ही गला काट दिया होता है। और फिर मो अपने पावर को फील करते हुए कहता है मैंने अपने स्पेल बाइंडर की स्ट्रेंथ और स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, इसकी वजह से मेरी फिजिकल ताकत बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, और इसके साथ तो ये नॉर्मल मॉन्स्टर मेरा सामना तक करने के काबिल नहीं है। और जैसे ही वो ऑर्क मॉन्स्टर मारते हैं वहाँ पे एक आइटम ड्रॉप होती है जो कि एक बुक होती है, और इस बुक का नाम बुक ऑफ डीमंस है। और जैसे ही मो उस बुक को उठाता है वो कहता है
ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग किताब लग रही है, क्या इस किताब की हेल्प से मैं एक हिडन मिशन को ले सकता हूँ? और जैसे वो उस किताब को खोलता है वो कहता है, अरे मैं तो वो एक चीज भूल ही गया था, अगर मैं इस बॉस मॉन्स्टर को मार देता हूँ तो हम हिडन आइटम की मदद से एक हिडन बॉस को भी समन कर सकता हूँ। और इसी बाद हम देखते हैं टाइम लिमिट जो कि 1 घंटा बचा होता है। और इसी बाद हमें बॉस रूम का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें बताया जाता है जैसे जैसे समय बीतेगा सारे स्टूडेंट्स को बॉस रूम की तरफ ढकेला जाएगा और इस बॉस रूम के अंदर स्टूडेंट का स्वागत है। और इसी बाद हमें बॉस जलान को दिखाया जाता है। इसके बारे में बताया जाता है कि अगर आप इस बॉस को मार के अवेकनिंग स्टूडेंट को छूते हो तभी आप इस एग्जाम के अंदर पास हो पाओगे। और इसी बाद हमें किसी का पैर दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि स्टूडेंट होता है, ये जलान की तरफ देखते हुए कहता है, आखिरकार मैं इस फाइनल फ्लोर के अंदर आ ही गया, तो हमें इसे हराना है और उस अवेकनिंग स्टूडेंट के ऊपर हाथ रख के अवेकन हो जाना है। और सीधा वो जलान की तरफ हमला करने के लिए बढ़ जाता है। और इसे देखते ही जलान अपने स्किल जिसका नाम स्किल ऑफ सेक्रीफाइस इसे यूज करता है। इसके बारे में पता चलता है कि यानी कि जो भी बंदे इससे वीक होते हैं ये उनके ऊपर अपना कर्ज और बहुत सारे क्रिटिकल डैमेज को हिट करता है जिसकी वजह से वो बंदा मारा जाता है। और इस तरफ वो स्टूडेंट अपने मन में सोच रहा होता है अगर इस बॉस ने अपने स्किल को यूज किया तो इसे हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं वो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैरान हो गया होता है क्योंकि किसी का मुक्का जो उसके पेट पे बहुत ही ज़्यादा तेजी से लगा होता है। इसे देख के वो बहुत ही ज़्यादा हैरान था। और तभी हम देखते हैं ये और किसी नहीं जलान के बॉडीगार्ड यानी कि एक ऑक ने मारा होता है। इसे देखते हुए वो स्टूडेंट कहता है आखिरकार ये कैसे हो सकता है, लेकिन तभी वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं जलान ने ऑर्डर दिया होता है उस ऑक को। जैसे उस ऑक को ऑर्डर मिलता है वो ऑक अपनी एक्स से उस स्टूडेंट को 2 टुकड़े में बांट देता है। और इसके बाद हमें बाहर के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस डायमेंशनल पोर्टल के पास बहुत सारे स्टूडेंट बैठे होते हैं। और तभी वो स्टूडेंट उस पोर्टल के अंदर से धड़ाम से आके गिरता है। और ऐसा हुआ देखकर आसपास के ऑडियंस कह रहे होते हैं इस साल के स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा बेकार है, ये लोग तो एक बॉस मॉन्स्टर को भी नहीं मार सकते हैं, ये लोग आखिरकार हंटर कैसे बनेंगे, आखिर ये लोगों ने कुछ ट्रेनिंग की भी है कि नहीं की है। और सिवा एक बंदे को देखते हैं जो कहता है 10 साल की मेहनत मुझे नजर आ रही है क्योंकि मेरे जो एक्सपीरियंस के हिसाब से है तो मैं इस बॉस मॉन्स्टर को तो आराम से ही फिट कर दूंगा। और हम देखते हैं ये और कोई नहीं हमारा पोटेंक्स मो होता है। मो आते हुए कहता है मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है क्योंकि मैं हिडन बॉस को अवेकन करने के लिए सारे आइटम्स को ढूंढ रहा था और ये तो अच्छा है कि जलान बॉस को किसी ने डिफीट नहीं किया। और मो वहाँ आ गया होता है। जलान को देखते हुए कहता है मारो उससे, ऐसा को वो मंत्र मारता है। और वो उन दोनों को देखने के बाद कहता है ये दोनों जानवर तो मुझे कुछ ज़्यादा फास्ट लग रहे हैं। और सिवा अपनी स्पीड को यूज़ करते हुए कहता है लेकिन मेरे सामने ये स्पीड काफ़ी नहीं होने वाली है क्योंकि मैं इनसे ज़्यादा तेज़ हूँ। और सिवा अपनी स्पीड का यूज़ करते हुए उन लोगों के चारों ओर घूमने लगता है और घूमते हुए उन दोनों को एक एक किक मारता है जिसकी वजह से वो दोनों ही उधर उधर ढेर हो गए होते हैं। और वो किक मारने के बाद एक स्टाइलिश सी एंट्री भी लेता है। और सिवा उस जलान की तरफ बढ़ते हुए कहता है इसके दोनों गार्ड तो मारे गए तो ये केवल एक ही चीज़ कर सकता है कि अपने मैजिक को कास्ट करे, लेकिन ये मौका मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और सीधा उस जलान को एक किक करता है जिसकी वजह से जलान बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है। और सिवा वो कहता है ये तो बहुत ज़्यादा आसान टारगेट था। और सिवा वो अपनी मशीन गन निकालते हुए जलान की तरफ फायरिंग करते हुए कहता है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय है कि मैं एक्शन में आऊँ। और उसी तरह हम देखते हैं जलान के ऊपर बहुत सारा गोलियां लगने के बाद वो बहुत ज़्यादा थक गया होता है। और इसी बार वो हफ्ते हुए कहता है आखिरकार 10 से ज़्यादा राउंड फायर करने के बाद मैंने इस जलान को टेक आउट कर ही लिया। मैंने अपनी प्रेस मेमोरी से एक स्किल को सीखा है जिसका नाम ह्यूमन एमिंग है। और हम देखते हैं जलान जमीन में आके गड़ गया होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जलान के जो बॉडीगार्ड वो मरे नहीं थे, वो अचानक से बजर मोड के अंदर आ जाते हैं और वो मो की तरफ इधर उधर से अटैक करने लगते हैं। मो किसी तरह से उसे बचते हुए अपने स्पीयर को निकाल लेता है और फिर वो कहता है चलो ये समय एक्सपीरियंस पॉइंट को गेन करने का और लेवल अप करने का। और इसी के साथ वो दोनों मॉन्स्टर के साथ फाइट करना शुरू कर देता है और वो एक अटैक करके उन दोनों मॉन्स्टर के पैर ही काट डालता है। और सिवा वो कहता है अगर इनके पास इनके पैर ही नहीं होंगे तो आखिरकार ये मेरे ऊपर हमला कैसे करेंगे। और सिवा अपने स्पीयर को पीछे करते हुए कहता है अगर जलान ने उस समय अपनी स्किल को कास्ट कर लिया होता तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता कि मैं इन सारों को मार सकूं क्योंकि उसकी स्किल के साथ मैं तो उनका हमला भी नहीं कर सकता था। और सिवा अपने स्पीयर का वजह से जलान की तरफ बढ़ने लगता है। और हाँ, जलान यहाँ पे मरा नहीं था। और एक बार मो कहता है तुमने अपनी प्रोटेक्शन सेल को खो दिया है और ये तुम जानते हो कि तुम मरने वाले हो और इसी वजह से अब तुम मार ही जाओ। और इसी साथ हम देखते हैं मो ने अपने स्पीयर को जलान के अंदर घुसा दिया होता है। आखिरकार ये मरेगा कि ये जिंदा रहेगा ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है ट्रेनिंग ग्राउंड पे बहुत सारे बंदे इकट्ठा हो गए होते हैं क्योंकि डायमेंशन गेट से 2 स्टूडेंट बाहर आ रहे होते हैं। और तभी उन दोनों में से जो एक लड़की होती है वो कहती है सीनियर देखो इस बार मैं फर्स्ट प्लेस पे आई हूँ। ये सुनने के बाद वो सीनियर कहता है हाँ ये मेरी ही गलती है कि मैंने अपनी ट्रेनिंग पे ज्यादा एफर्ट नहीं दिया। लेकिन तभी वो सीनियर रैंकिंग की तरफ बहुत ज्यादा हैरान होते हुए देखते हुए कहता है रुको जरा यहाँ पे तुम्हारा नाम टॉप पे क्यों नहीं है। और हम देखते हैं रैंकिंग पे उसका नाम जो कि 2nd प्लेस पे होता है और जो रैंकिंग के टॉप पे था वो तो हमारे क्यूनमे का दोस्त मोटू था ली होंग। उसे देखते हुए वो कहता है आखिर ये कैसे हो सकता है, वो तो सिर्फ लेवल 7 पे है और तुम लेवल 10 पे, लेकिन वो टॉप पे क्यों है। और उसे देखते हुए वो लड़की को हैरान होते हुए कहती है ये मोटा
ये मोटा मुझसे आगे कैसे जा सकता है। और इसी बार हम कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जो जिंदगी में पास आते हुए कहते हैं उसने जरूर चीटिंग की होगी, फर्स्ट प्लेस तो तुम्हारी ही है, और वैसे भी डायरेक्टर ने तो उसे अपने ऑफिस में बुलाया, ये तो भी पता ही चल जाएगा कि आखिर उसने कौन सी चीटिंग की है। और तभी उसका सीनियर भी उसके पास आते हुए कहता है तुम चिंता मत करो, वैसे भी डीन ने तो उसे अपने ऑफिस में बुलाया ही है, तो ये पता चल जाएगा कि आखिर वो कमीना टॉप पे कैसे आ गया। ये सुनने के बाद लड़की कहती है हाँ मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि मैं उसे फर्स्ट प्लेस में देखने के बाद थोड़ा सा हैरान जरूर हो गई थी लेकिन। और इसी बात हमें डीन का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा टेबल पे हाथ मारते हुए कहता है लीहोंग अगर तुमने कौन सी चीटिंग की है। ये सुनने के बाद लीहोंग भी ककवाते हुए कहता है मुझे नहीं पता मैं कैसे फर्स्ट प्लेस पे आ गया, और वैसे मैंने कोई चीटिंग नहीं की है। ये सुनने के बाद डीन गुस्सा करते हुए कहता है जल्दी से मुझे सच बताओ, आखिरकार तुम्हें कैसे पता कि बॉस कहाँ पैर होने वाला था, और एग्जामिनर की डिटेल्स आखिरकार तुम्हारे पास कैसे आ चुकी हैं। ये सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा हैरान था। और तभी हमें इस डीन डायरेक्टर के बारे में पता चलता है, इसका नाम लू यानमिन है। ये उतना याद रखने वाला नहीं है, इसे हम डीन ही कहेंगे या फिर डायरेक्टर। और इसी बार डीन गुस्सा करते हुए कहता है लीहोंग क्या तुम इस स्कूल से एक्सपायर होना चाहते हो, तो जल्दी से मुझे उस पर्सन का नाम बताओ जिसने तुम्हें चीट करने में हेल्प की, मैं उसे बिल्कुल भी आसानी से जाने नहीं देने वाला हूँ। ये सुनने के बाद तो लीहोंग तो ब्लैंक हो गया था और सीधा ही वो डीन के सामने घुटने में आते हुए कहता है वैसे तो ये फेवर कुनो ने मेरे लिए किया था, लेकिन ये सारी गलती मेरी थी, इसलिए उसे पनिश मत करिए, केवल मुझे ही पनिश कीजिए। इसी बार वो कुनो को प्लान बताता है, वो कहता है मैप के हिसाब से उसने जैसे जैसा कहा मैं वैसा ही किया, मैं एकदम घूम के गया बॉस के पीछे और जल्दी से उस स्टोन को छूने के बाद वहां से भाग गया, ऐसा ही कुनो ने मुझे समझाया था। ये सुनने वो डायरेक्टर बहुत से हैरान से कहता है क्या कुनमो, ये तो हमारे स्कूल को हिडन जीनियस लग रहा है मुझे। और सी बार डीन प्रिंसिपल से कहता है जल्दी से मुझे कुनमो का एग्जामिनर रिजल्ट दिखाओ कि आखिर वो कैसा कर रहा है। तो प्रिंसिपल कहता है वो तो अभी नॉर्मली परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अभी तक वो उस डायमेंशनल गेट से बाहर नहीं आया है। एक बार डीन अपने हाथ में एक टैब को लेकर कुनमो के एग्जामिनर रिजल्ट को देख रहा होता है कि आखिर वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन तभी वो कुछ देखता है जिसे देख के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो बहुत ज्यादा चिल्लाते हुए कहता है कुनमो का रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा है, इसका फ्यूचर तो लिमिटलेस है। एक बार हम डायमेंशनल गेट को देखते हैं जहाँ से बहुत सारे धीरे धीरे करके बाहर आ रहे होते हैं और उन्हें देखते हुए कुछ आपस में बात करते हैं। सबसे पहले तो सीनियर ब्रदर और सीनियर सिस्टर ही आ गए। ये सुनने के बाद दूसरा स्टूडेंट कहता है हाँ ये तो होना ही था, क्योंकि वो रॉकेट क्लास से बिलोंग करते हैं, और यह रॉकेट क्लास का मतलब उनके स्कूल में एक ऐसी क्लास है जिसका नाम रॉकेट क्लास है। और इसी बार हम दो स्टूडेंट को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि कुनमो तक तो लेवल 13 पे जा चुका है, लेकिन वो बाहर क्यों नहीं आया। ये सुनने के बाद उसका दोस्त कहता है तू जानता नहीं है वो इस बार भी फेल हो जाएगा। और इसी बात हम कुनमो को देखते हैं जो कि उस अवेकनेस को टच करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो सोचता है मैं अगर इस स्टोन का भी तुरंत छूता हूँ तो एग्जाम तुरंत ही खत्म हो जाएगा, और आखिरकार मैं अपने हिडन मिशन को कैसे कंप्लीट करूंगा। तो चलो सबसे पहले अपने हिडन मिशन को कंप्लीट करते हैं। और उसी बार हम देखते हैं उसके पास सारे आइटम्स आगे होते हैं जिससे वो अपने हिडन मिशन को कंप्लीट कर सकता है। और इसी बार वो अपने सारे आइटम्स को एक जगह इकट्ठा करता है और इसी बार वो किसी तरह के रिचुअल को परफॉर्म करने लगता है जिसके अंदर से वो बहुत ज्यादा रेड ऑरा को निकाल रहा होता है। और तभी लेकिन अचानक से वहां से बहुत ज्यादा डार्क चेन निकलने लगती हैं, और तभी उन डार्क चेनों के बीच में से आवाज आती है आखिरकार किसकी हिम्मत हुई जिसने मुझे जगाया है। ये सुनते ही कुनमो बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है आखिरकार ये हिडन बॉस सामने आ ही गया। इसी बार हम देख कुनमो के सामने एक हिडन बॉस आ गया होता है जिसका नाम टमैन है, इसका लेवल 12 है, और हाँ ये एक इलाइट रैंक का बॉस है। और सिवा कुनमो की तरफ देखते हुए कहता अच्छा तो तुमने मुझे समन किया, और सिवा अपनी स्वॉर्ड से जमीन में गाड़ता है जिसकी वजह से जमीन कोलैप्स होना शुरू हो जाती है। और इस चीज को हुआ देखकर कुनमो तुरंत ही साइड में हट जाता है और थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे पूरे के पूरे एक गड्ढा बन गया होता है, और उसी गड्ढे के अंदर वो इलाइट बॉस खड़ा होता है। और उस इलाइट बॉस की पावर देखने के बाद कुनमो कहता है ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर है पहले वाले जलान से, यहीं ये तो उन तीनों से ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और सीख पर वो स्लाइड बॉस की तरफ घूरते हुए कहता है तुम रिग्रेट करोगे कि आखिरकार तुमने इस स्वॉर्ड को मेरी तरफ पॉइंट ही क्यों किया, और वैसे भी तुम तो केवल मेरे लिए और यहीं पे नहीं रुकता, वो उसे मारने के बाद एक किक भी मारता है जिसके वजह टमैन बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। और देखो यहाँ पे कुनमो का प्लान बहुत ज्यादा धांसू है, जैसे ही टमैन जाके यहाँ पे गिरता है वहीं पे कुनमो का डेटोनेटर होता है और कुनमो कहता है बूम, और सीधा वहाँ पे एक धमाका होता है। और यही से हमें पता चलता है कुनमो की प्लानिंग बहुत ज्यादा ऊपर तक की थी, लेकिन इस बड़े एक्सप्लोजन से भी टमैन बच गया होता है। इसे देखने के बाद कुनमो कहता है अच्छा तो तू बच गया, और सीधा वो अपने हाथ में 2 डैगर निकालते हुए टमैन की तरफ फ्लाई कर देता है, यानी कि शूट कर देता है, और वो डैगर सीधा जाके टमैन के पैरों में लगते हैं जिसकी वजह से टमैन और भी ज्यादा घायल हो जाता है। और सीधा कुनमो टमैन के पास जाते हुए कहता है क्या तू अभी तक जिंदा है, तो ज्यादातर जिंदा नहीं रहने वाला है क्योंकि इतनी लंबी बैटल के बाद तू तो मर ही जाएगा। और सीधा कुनमो अपनी बड़ी माँ को निकाल लेता है, यानी कि अपनी मशीन गन को,